सभी लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल BR नेशन यूट्यूब चैनल में। आज हम देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन, जो हाई स्कूल का जो है माना जाना टॉपिक है, जिससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं और जो इसको नहीं पढ़ा वो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि प्रकाश परिवर्तन से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज देखते हैं प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है। कहाँ गया मार्कर जी? प्रकाश का परिवर्तन, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन बनता है कि प्रकाश होता क्या है, ठीक है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक ऊर्जा है, ठीक है। और हम लोग अगर किसी वस्तु को देखते हैं तो किसके द्वारा देखते हैं? प्रकाश, यानी प्रकाश ना हो तो हम लोग किसी वस्तु को नहीं देख सकते। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता पड़ती है? प्रकाश का। तो प्रकाश का होना जरूरी है। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। आगे देखते हैं। देखो, प्रकाश जो है तरंगों पर काम करता है, वो का, ठीक। तो प्रकाश किस पर कार्य करता है? तरंगों पर। तो इसमें दो तरह की तरंगें होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगे के रूप में भी हो सकता है और यांत्रिक तरंगों के बीच की तरह भी हो सकता है। तो जैसे विद्युत तरंग में आती है गामा किरणें। क्या आती है? कौन सी किरणें आती है? गामा किरणें, एक्सरे किरणें। एक ऐसी किरण होती है जैसे एक्सरे वगैरह में, वो किरण के द्वारा, देखो बॉडी में सब कुछ कपड़ा वपड़ा आदमी पहना रहता है, एक्सरे द्वारा उसकी हड्डियों को भी फोटो खींचा जाता है। एक्सरे के देखी हो तो वहाँ वो सारी किरणें सब किसके द्वारा? एक्सरे के द्वारा। हम लोग एक्सरे सभी लोग देखे हैं। और लमसम इसमें कुछ लोगों का हड्डी उड्डी टूटा भी हो, मतलब थोड़ा सा क्रेक व्रेक हुआ होगा, ताकि जिससे प्लेस्टर वगैरह डॉक्टर लगाते हैं ना, देखिए हो किसी का ऐसा हुआ है, हाथ उनका टूटा उटा है? हाँ, तो वही एक्सरे किरणें होती है जिसके द्वारा हम लोग देखो ये दृश्य जो है प्रकाश के द्वारा होता है। प्रकाश की स्पीड बहुत तेजी होती है, 3 × 10⁸ इसकी रफ्तार होती है। और जितने प्रकाश की रफ्तार होगी उससे ज़्यादा, जब मतलब प्रकाश की दूरी से ही हम लोग देखते हैं। और उसके बाद आंतरिक अनुप्रस्थ हो सकता है, अनुदैर्ध्य भी हो सकता है। जैसे प्रकाश हमेशा V+ में भी हो सकता है, वेग प्लस में या वेग माइनस में भी हो सकता है, मतलब V+ वेग V- में भी हो सकता है, ठीक है। प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मतलब 8 होता है, ठीक है, यानी 3 × 10⁸। विद्युत रूप से प्रकाश उदासीन होता है। प्रकाश में विद्युत होता है? नहीं। अगर पूछ लिया है, ध्यान दो, पूछ लिया क्या प्रकाश प्रकाश जो है विद्युत रूप से प्रकाश उदासीन होता है, मानी उसमें विद्युत धारा नहीं पाई जाती है। अगर ऐसा होता तो यहाँ सब लोग भुला जाते, जे लाइट जलता थे, काम कहानी खत्म। दूसरा, प्रकाश ठोस में धीमा होता है। क्या होता है? सुनो, प्रकाश कहाँ धीमा होता है? ठोस। जैसे कोई ठोस वस्तु, इस पर प्रकाश जो है धीमा हो जाएगा, उससे वहाँ उसका तेज। प्रकाश दृश्य में थोड़ा तेज होता है, ठीक है। द्रव है, अरे हम तो कहीं दृश्य, द्रव्य में थोड़ा तेज होता है। द्रव्य में लिक्विड है, पानी में देखना प्रकाश बहुत तेज चमकता है। अब हम इस पर चमकाओगे, चमकेगा नहीं, क्योंकि इसमें क्या होता है? धीमा होता है। ठोस में धीमा, द्रव में थोड़ा सा तेज, लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा तेज होता है। प्रकाश सबसे तेज कहाँ होता है? गैस में। तो पूछता है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, प्रकाश कहाँ तेज होता है, कहाँ धीमा होता है। तो तुम लोग कहना प्रकाश ठोस में धीमा होता है, प्रकाश द्रव में थोड़ा सा तेज होता है, और प्रकाश गैस में पूरा तेज होता है। प्रकाश का निर्वात बहुत तेज होता है, प्रकाश निर्वात में बहुत तेज होता है। और प्रकाश स्वभाव में बहुत अनुप्रस्थ होता है, ठीक है। उसका स्वभाव कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश पानी में जा सकता है। प्रकाश, सही बात है, पानी में जाता नहीं है। अगर पानी में मारूंगी तो अंदर लाइट जो है क्रॉसिंग करके अंदर दिखाता नहीं है। अगर किसी पानी में तो बातते हैं कि मछली है, फंसा है कि नहीं, तो लोग प्रकाश में भी, पानी में भी प्रकाश को देख सकते हैं। प्रकाश की रोशनी जो है समुद्र में 200 मीटर अंदर तक जा सकती है। प्रकाश की रोशनी का समुद्र में कितने मीटर तक जा सकती है? 200 मीटर तक अंदर जा सकती है। आगे देखते हैं, प्रकाश का लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। प्रकाश का न लौटना अपरावर्तन, जिसको इंग्लिश में रिफ्लेक्शन, और इसको कहते हैं, एक का लिखा है का, रिफ्लेक्शन, एक रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। जैसे दर्पण, दर्पण क्या है?
लेंस क्या है? इससे क्या सीखने को मिला? जब कोई चीज, ध्यान देना है, भोजपुरी भाषा में, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु सीधे पार कर जाए, माने हेल ही जाए, तो वहाँ क्या होगा? लेंस। लेंस में क्या होता है? हम लोग उसमें सीधे आर पार हो जाओगे। और दर्पण में, दर्पण और लेंस में क्या अंतर है? चश्मा किसका बना होता है? शीशा। क्यों? क्योंकि दर्पण में रोशनी हेलती नहीं, टकरा के वापस आती है। क्या होती है? जैसे मान लो हम, कोई दर्पण है, ठीक, कोई दर्पण है, ठीक है, अरे ध्यान देना, सुनो, कोई दर्पण है, दर्पण लेंस में अंतर क्या है? मान लो एक तरह से कोई आईना है, क्या है? आईना है, ठीक है। अभी आईना है, क्या समझना, मतलब एक अभी लेंस है, लेंस के पीछे अगर कलई पोत दिया जाए तो क्या हो जाएगा? दर्पण है। अगर रोशनी आएगी तो क्या करेगी? टकरा के वापस चली जाएगी। और लेंस में क्या होता है? रोशनी आर पार होती है। जैसे चश्मा में लेंस, गाड़ी के शीशे में आगे वाले लेंस, लेकिन गाड़ी के जो राइट और लेफ्ट हैंड में जो हेडलाइट होती है वो क्या होता है? दर्पण। उसमें रोशनी टकरा के वापस आती है। तो जैसे किसी मकान में जो शीशा लगता है किसका होता है? दर्पण। जब कोई वस्तु हिल जाए, मतलब उसके बाहर चली जाए, तो समझ लेना वो लेंस है। और जो टकरा जाए वापस चला है वो लेंस है। तो दर्पण का है परिवर्तन, जो लौटा देता है, और लेंस क्या है? अपरिवर्तन, जो बाहर कर देता है। देखो, परिवर्तन हमेशा चिकनी सतह पर होता है। परिवर्तन कहाँ होता है? हमेशा चिकनी सतह पर होता है। जैसे अब ये दिखाई नहीं दे रहा, इसके लिए हमको मिटाना पड़ेगा, थोड़ा देना तो कोई कागज। अच्छा रुको, सुनो, इस टॉपिक को ध्यान से नहीं पढ़ोगे तब तुम लोग समझ नहीं पाओगे। ठीक है, तन देखो वहाँ राशन की दुकान खुला है, काम हस्तन ताकना बाबू एग्जैक्टली। जैसे एक अभिलंब खींचा जाए, यानी एक क्या है? एक तल है, तल के नीचे हम क्या करते हैं? कलई खींच देते हैं। क्या? कलई, यानी शीशा है, उसके नीचे एक कलई खींच देते हैं, ठीक। और इस पर हम क्या करते हैं? कोई रोशनी छोड़ते हैं। जैसे एक रोशनी आई और ये क्या हुई? टकरा के वापस चली गई, ठीक। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं बताओ? इसको हम कहते हैं आपतित किरण। ऐसे लिखाएगा आपतित, हिंदी में थोड़ा सा बड़ा कंफ्यूजन हो जाते हैं। अपरिवर्तित किरण, यह है अपरिवर्तित किरण। ये भी सही नहीं लिखा है, पकड़ो, बहुत होने में आ रहा।